हालेलुया। बोलिए खुदा यीशु मसीह की। सभी लोग बोले यीशु मसीह की। आप सबको यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। हमारा परमेश्वर महान है और आप जितना लोग आज प्रभु के इस आराधना में शामिल हुआ, आप सबको यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया। ध्यान दीजिए, हमेशा मैं इस बात को सिखाता हूं, हम जब आराधना में बैठे हैं तो हम दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है उसके सम्मुख बैठे हैं, है ना। हालेलुया। वो साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। उसके सामने जब हम बैठे हैं तो बड़े भय के साथ बैठे। हालेलुया। उधर उसको आदर देना चाहिए, उसको महिमा देना चाहिए। आमीन। हालेलुया। भले हमारी नग्न आंखें उसे नहीं देख पा रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं उसकी आंखें हम सबको क्या कर रही है, देख रही है। और बाइबल में प्रभु का वचन में लिखा है, मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं उपस्थित हूं। अर्थात वो हमारे मध्य में है। आपको और मुझे परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा। हालेलुया, कि वो हमारे बीच में है। और यदि वो हमारे बीच में है तो हम बड़े भय के साथ, बड़े डर के साथ हम परमेश्वर के वचन को सुने। हालेलुया। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, आप सब लोग प्रभु के वचन अच्छे सुनिए, बिल्कुल बीच में उठक बैठक ना करें। प्रभु के वचन आज जो हमसे बात कहता है, बड़े आनंद के साथ, बड़े गंभीरता के साथ हम उसे अपने जीवन में स्वीकार करें। हालेलुया। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 37, 38 और 39 आयत को मैं चाहूंगा कि हम में से कोई भी एक जन ऊंचे आवाज से पढ़े। से नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। बस। हालेलुया। यहां पर प्रभु के वचन में लिखा है, जैसा नूह का दिन था वैसा ही यीशु मसीह का आना। मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु मसीह, यीशु मसीह के आने का दिन भी वैसा ही होगा। कैसा होगा? नूह के समय के अनुसार आज का समय भी होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जिस समय में कभी भी यीशु मसीह का आगमन हो सकता है। सुन रहे हैं बहन लोग, भाई लोग? हालेलुया। यदि आज हम लापरवाही से जी रहा है तो हम उस समय को याद करें जिस समय नूह का दिन था, नूह का समय था। हालेलुया। नूह के समय को यदि हम थोड़ा याद करें तो आपको मैं चाहता हूं, हम उत्पत्ति की किताब में जब हम जाएंगे 6वें अध्याय उसके 5वीं आयत से हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा नूह के समय के दिन कैसे थे। यदि आप निकाल रहे हैं तो जरूर पढ़िए उसको। और यहोवा ने कोई दूसरा भी पढ़े कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है उसके 5 और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है बुरा ही मनुष्य की होता बुराई। है। परमेश्वर के वचन में लिखा है उनके विचार के अंदर में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। कौन सा दिन, कौन सा दिन का बात चल रहा है? नूह का दिन। बहन लोग बोले कौन सा दिन? नूह का दिन। नूह को जानते हैं आप लोग? नूह आज से बहुत साल पहले का एक व्यक्ति है। नूह, उसके समय की तुलना यीशु मसीह कर रहा है कि मेरा आगमन, जब मैं दोबारा आऊंगा तो मेरा आगमन का जो समय है वो कैसे समय होगा? नूह के दिन के समान होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, नूह का दिन बहुत फेमस है।
बाइबल में यदि हम देखें तो नूह के समय जो बातें हैं, जो घटना घटित हुई है, यीशु मसीह कहते हैं वही घटना आज भी क्या होगा, घटित होगा। हालेलुया। वही चीजें आज भी होगा, वही बातें आज भी होगा। यदि आज आप और मैं हम इस बात को सुन रहे हैं तो हम समझें और आज के दिन को हम नूह के दिन से कंपेयर करें, हम नूह के दिन से तुलना करके देखें, क्या वही दिन आ रहा है जो दिन नूह के समय थे। हालेलुया। नूह के समय के दिन को मैं आपको पढ़ाया, आपने सुना कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर क्या हो रही है, बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न हो रहा है वो निरंतर बुरा हो रहा है, निरंतर बुरा उत्पन्न हो रहा है, हमेशा कंटिन्यू बुरा उत्पन्न हो रहा है, बुराइयां उत्पन्न हो रहा है, अधर्म की बात उत्पन्न हो रहा है, पाप की बातें उत्पन्न हो रहा है, गुनाह की बातें उत्पन्न हो रहा है। हालेलुया। क्या ये स्थिति आज के मनुष्यों के स्थिति ऐसा है या नहीं? बोलिए ना। आज के जो मनुष्य हैं, आज के जो लोग हैं, क्या आज का समय भी ऐसा ही हमको दिखाई दे रहा है? बहन लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, है ना। यदि आप प्रभु के वचन सुनने आए हैं तो आप जरूर क्या करें, परमेश्वर के वचन को सुने। उसी में आपको क्या मिलेगा, आशीष मिलेगा। सोने से आशीष नहीं मिलेगा। यदि नींद आ रहा है तो आप जाइए, जाकर के बाहर से आंख धो करके आइए, पानी पी करके आइए और प्रभु के वचन को सुनिए। हालेलुया। हाँ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यदि आप परमेश्वर का वचन नहीं सुन पाए तो आपके चर्च आने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे अच्छा तो घर में बैठना चाहिए, सोना चाहिए। हालेलुया। हाँ, क्योंकि चर्च में क्या होता है, बहुत जल्दी नींद आता है। क्या आता है? नींद आता है। और घर में नींद ही नहीं आता। कई लोग सोने के लिए क्या करता है, टेबलेट खाएगा, क्योंकि उसे क्या नहीं हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है। कई लोग प्रार्थना निवेदन देते हैं, पास्टर जी हमारे लिए क्या करो, प्रार्थना करो, और चर्च में क्या हो रहा है? हाँ, ये प्रॉब्लम है। शैतान ऐसा काम करता है। एक बार ऐसे चर्च के बगल में कुछ लोग थे, उन लोग बहुत विरोध करते थे, बोलते थे चर्च में इन लोग बहुत ज्यादा वो कर रहा है, साउंड बजा रहा है, आराधना करता है, हमको क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। वो जाके पुलिस में कंप्लेन कर दिया, बोले इन लोगों को बोलो कि अपना वो साउंड वाउंड कम करे या फिर बंद करे। पुलिस वाला बोला कब होता है आराधना? तो बोले संडे के दिन। बोला ठीक है, हम लोग आते हैं उस दिन। अब उस दिन आए पुलिस वाला, आराधना चल रहा है, सब लोग गीत गा रहे हैं, सारा चीज। पुलिस वाला वो पड़ोसी को लेकर आए, चल दिखाना, बोलो। लेकर आए, देखा तो कई लोग क्या कर रहे हैं, वहां सो रहे हैं। पुलिस वाला बोल रहा है देख इनको, तू बगल में रहकर क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। इन लोग यहीं पर क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तू बगल में है, क्या हो रहा है तुमको? हाँ, सोना है आदमी तो कहीं भी सो सकता है। ये देखो इन लोग यहाँ चर्च के अंदर क्या हो रहा है, सो रहा है, और तू बाहर में क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है ना। करके पुलिस वाला क्या किया, भाग गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आपको और मुझे जागना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार यदि आप जाग रहे हैं तो जोर से बोलिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत खतरनाक स्थिति थी उस समय जब नूह का दिन था। भयानक स्थिति ना, मालूम है कि नहीं? कितना भयानक, बहुत भयानक। उस समय क्या लिखा है, नूह के समय में लोग क्या कर रहे थे, बुराई कर रहे थे, अधर्म उत्पन्न हो रहा था, पाप उत्पन्न हो रहा था, और निरंतर उनके अंदर में बुरा ही उत्पन्न हो रहा था। आज के समय में यदि थोड़ी देर के लिए, ध्यान दीजिए, थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए परमेश्वर हमको ऐसा ज्ञान दे देता, परमेश्वर ऐसा बुद्धि दे देता कि हम लोगों के चेहरा को नहीं बल्कि उनके ज्ञान को या उनके बुद्धि को देखकर हम समझ जाते कि ये क्या सोच रहा है, तो देश की स्थिति क्या होती, दुनिया की स्थिति क्या होती। बताइए, थोड़ा समय के लिए, एक दिन के लिए प्रभु हम सब लोगों को ऐसा ज्ञान देता कि हम लोगों के बुद्धि को क्या कर सकते, पढ़ पाते, उनके मन के अंदर क्या विचार चल रहा है उसको समझ पाते, तो आपको मालूम है क्या होता,
बहुत सारा तलाक हो जाता, डाइवोर्स हो जाता, नहीं होता? क्योंकि कई पत्नियां अपने पति के विरुद्ध में क्या कर रहा है, सोच रहा है। कई पति अपने पत्नी के विरुद्ध में सोच रहा है, लेकिन हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। एडजस्ट करके क्या हो रहा है, चल रहा है। और यदि वो ज्ञान खोल दे प्रभु तो देखकर क्या हो जाएगा, हमको नफरत हो जाएगा। तुरंत क्या होगा, बहुत सारा तलाक हो जाएगा। बहुत सारे लोग अपने बाल बच्चा को छोड़ देगा, बहुत सारे अपने माँ बाप को छोड़ देगा, पूरा दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। समझ आ रहा है? आप सोचिए थोड़ा सा, लोगों के विचार में क्या है, लोगों के अंदर क्या विचार चल रहा है, लोगों के अंदर क्या सोच चल रहा है। क्या ये वही दिन नहीं आ रहा है जो नूह के दिन थे, नूह के समय थे? हालेलुया। ऐसा नहीं है कि वहां पर मारकाट हो रहा था, लड़ाइयां हो रहा था, झगड़ा हो रहा था, ऐसा नहीं है। अभी हमने पढ़ा उस समय भी वहां क्या हो रही थी, विवाह हो रहा था, शादी हो रहा था, खाना पीना हो रहे थे, लोग परिवार बना रहे थे, लोग घर बना रहे थे, और सब चीजें अच्छे से चल रहा था। लेकिन परमेश्वर को किससे प्रॉब्लम था? उनके मन के विचार से। बोले किससे? मन के विचार से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को आप समझिए, परमेश्वर को हमारे मन के विचार से मतलब है। हमारा मन का विचार क्या है, हमारे अंदर कैसा सोच है, हमारे अंदर कैसा विचार है, हमारे अंदर कैसी भावनाएं हैं, हमारा अंदर क्या विचार है, क्या सोच रहे हैं, इस बात को परमेश्वर लेता है, इस बात को परमेश्वर जानना चाहता है। आमीन। इसीलिए भजन 139 में, दाऊद के भजन में दाऊद क्या कहता है? हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हालेलुया। तू मेरा उठना बैठना क्या करता है, जानता है, और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। आमीन, हालेलुया। आप जिस परमेश्वर के पास आए हैं, जिस प्रभु के पास आए हैं, जिस यीशु मसीह के पास आए हैं, वो ऐसा साधारण ईश्वर नहीं है, बल्कि वो हमारे विचारों को दूर से ही समझ लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं जिसको पूरी रीति से वो ना जानता हो। इसलिए ध्यान दीजिए, आपके विचार, आपके अंदर की बातें, आपके अंदर की चीजें आज आपको और मुझे मालूम होना चाहिए कि हमारे अंदर जो विचार चल रहा है, क्या वो परमेश्वर के नजर में ऑथेंटिक है, क्या परमेश्वर उसको सही साबित कर रहा है, क्या परमेश्वर उस विचार की तारीफ कर रहा है, क्या उस विचार को परमेश्वर प्रशंसा कर रहा है। आज हमारे अंदर के विचार, क्योंकि इसी विचार के कारण परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा भयानक निर्णय लिया, और वो कौन सा निर्णय था? जल प्रलय। सब लोग बोले कौन सा? जल प्रलय। हालेलुया। जल प्रलय। जल प्रलय बोलने से इतना बारिश हुआ कि सारे लोग क्या हो गया, डूब गया, मर गया, खत्म हो गया। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। जब वो दया करता है, प्रेम करता है, तो अपने आप को भी नहीं रख छोड़ता, वो हमारे लिए दे देता है। किसमें? क्रूस में छड़ने के लिए। जब वो प्रेम करता है हमको तो, लेकिन यदि उसको क्रोध भड़का तो वो किसी को नहीं छोड़ता है। जल प्रलय में सारे लोगों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। इसलिए मैं आपको बताया, हम परमेश्वर के लोग हैं, लापरवाही में जीवन ना जिए। हालेलुया। हमारे अंदर का विचार, हमारे अंदर का सोच इस बात को निर्धारित करता है कि हम परमेश्वर के साथ हैं या हम परमेश्वर के विरुद्ध में हैं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के विरुद्ध में चल रहे हैं। आज आपको और मुझे, हमें जागना होगा। आज हमें इस बात के लिए तैयार होना होगा। आज हमें रेडी होना है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, प्रभु के मर्जी को पूरा करें। परमेश्वर जिस बात को लेकर के इस धरती पर आया, प्रभु यीशु मसीह, आज उस काम को हम आगे बढ़ाएं। हमारे अंदर यही विचार होना चाहिए। आज किसी को सताने से, किसी को परेशान करने से हमको हो सकता है थोड़ा खुशी मिले, लेकिन उसके द्वारा हम नरक में जाने के योग्य ठहरेंगे। आज हम भजन में सुन रहे थे ना, कौन सा भजन पढ़ रहे थे? भजन 49। भाई छत्रपाल बता रहा था, भजन 49 में बता रहा था कि
धन का धन पर भरोसा करने वाला क्या है? मूर्ख है, मूर्खता है। क्योंकि धन पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति भी क्या होगा, एक दिन मरेगा और वो नरक में चला जाएगा, नरक की पीड़ा को महसूस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, हम जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हम किसी उपदेश को अपना आधार नहीं मानते, कोई सिद्धांत को अपना आधार नहीं मानते, कोई और चीजों को अपना आधार नहीं मानते, परंतु हमारे विश्वास का केंद्र कोई सिद्धांत, कोई नैतिकता नहीं है, बल्कि हमारे विश्वास का केंद्र यीशु मसीह है, एक व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। आज संसार में जितने भी लोग अपने अपने ईश्वरों की आराधना करते हैं, आप उनको जाके देखिए, बोलिए तुम्हारा विश्वास का केंद्र क्या है? क्या उनके विश्वास का केंद्र कोई ईश्वर है? नहीं, वो लोग एक सिद्धांत को मानकर चल रहे हैं, एक नैतिकता की बातों को मानकर चल रहे हैं, धार्मिकता की बातों को मानकर चल रहे हैं। लेकिन आप और मैं, हमारा केंद्र यीशु मसीह है। हम एक व्यक्ति को अपने जीवन का आधार मान करके हम उसके पीछे चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत बड़ा अंधकार का युग, एक बहुत बड़ा अंधकार का साम्राज्य नूह के समय में, जहां पर आप देखिए एक साथ पूरे दुनिया नास्तिकवाद में चला गया है, जो ईश्वर को नहीं मान रहा है। हालेलुया। ये छोटा घटना नहीं है, ये बहुत बड़ा घटना है। और आज भी नास्तिकवाद इस तरह बढ़ रहा है कि लोग ईश्वर को अस्वीकार कर रहे हैं, लोग ईश्वर को मान नहीं रहे हैं, लोग ईश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जब दुख में आता है, तकलीफ में आता है, तो प्रभु के पास चला आता है, लेकिन दुख और तकलीफ जैसे दूर होता है, वो अपने वास्तविक स्वभाव में आ जा रहा है। आज यदि किसी को सिखाना है, प्रभु के बारे में किसी को सिखाओ, तो वो थोड़ा समय तक हाँ बोलेगा, उसके बाद क्या करेगा, फिर से वापस अपने रास्ते में चला जाएगा। इतना भयानक समय है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग बैठ करके कई बार सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं कि एक्चुअल में आज लोगों की स्थिति क्या है, क्यों लोग आज उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों लोग आज उस बात को अपने जीवन में बसा नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? लोगों के पास आज सारे बातों के लिए समय है, लेकिन प्रभु के लिए समय नहीं है, प्रभु के बातों के लिए समय नहीं है, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए समय नहीं है, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए समय नहीं है, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए उनके पास क्या नहीं है? टाइम नहीं है। हालेलुया। मनुष्य को सारे चीजों के लिए आज उनके पास धन है, दौलत है, पैसा है, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं है। क्योंकि बाइबल कहता है वो तू धनी तो है, लेकिन प्रभु के नजर में तू क्या है? कंगाल है। क्या, क्यों आज ऐसा स्थिति है? ये वही बात है मेरे प्रियो, जो समय नूह के दिन में था, आज वही समय रिपीट हो रहा है, वही समय बढ़ रहा है। हालेलुया। आज आपको और मुझे जागने की जरूरत है। आपको मालूम है उस भयानक दिन में आपने पढ़ा कि किस तरह स्थिति थी। यदि मैं थोड़ा और आगे बताऊं, आप पढ़िए 6 अध्याय उसके 11 और 12 वचन को। हाँ 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 हाँ। ओ, सब प्राणियों ने अपना चाल चलन क्या किया है? बिगाड़ लिया। सब लोग अपने अपने मन की इच्छा के अनुसार हो गया। आज बच्चे लोग जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़े होते हैं, उसके बाद वो माँ बाप की बात नहीं मानते। वही बच्चे के लिए उसका माँ बाप अपना जी जान सब कुछ लगा देते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके लिए खर्च करते हैं, जो सुविधा दे सकते हैं अपने से अच्छा करने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों के लिए। करते हैं कि नहीं? लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर क्या बोलता है मालूम? मेरा पिताजी क्या है? मूर्ख है, उसे कुछ समझ नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, वो कुछ जानता नहीं है। ये स्थिति आ गई है। हालेलुया। जहां पर लोग अपने माँ बाप का आदर करना क्या हो गया? भूल गया। अपने माँ बाप को सम्मान देना भूल गया। आज वो स्थिति में है। इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रभु के लोग हैं, क्यों ना आज हम इन बातों को समझें,
ये बातें हवा हवाई नहीं है, बल्कि आज हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में ये सारी बातें हमें देखने को मिल रहा है। कैसे हम इस भयानक दिन से हम बचें, कैसे हम उस दिन से हम बच पाएं, कैसे हम उस भयानक दिन से हम प्रभु के राज्य में शामिल हो जाएं, क्या करना पड़ेगा, आज मैं उसी बातों को आपके सामने थोड़ा समय में बोलूंगा। सबसे पहला चीज मैं आपको बताऊं, आप मेरे साथ हैं 6वें अध्याय उसके 8वें आयत को पढ़िए। उत्पत्ति, आगे, हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 3 चीजें, कितना चीजें? 3 चीजें। पहला चीज, नूह धर्मी मनुष्य था। बोलिए कैसा मनुष्य था? बहन लोग भी ऊंची आवाज से बोलिए, नूह कैसा था? भाई लोग बोलिए, नूह कैसा था? दूसरा, खरा था। बोलिए क्या था? खरा था। और तीसरा, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। ये 3 बड़ी क्वालिटी ने क्या किया? नूह को बचा लिया। बोलिए ना, क्या किया? बचा लिया। और ना केवल नूह को, बल्कि नूह का घराना भी क्या किया? बच गया। आज आप और मैं और हमारी घराना बच जाएगा यदि ये क्वालिटी हम अपने जीवन में लागू कर लें तो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे, ये बातें हमारे जीवन में आ जाए तो पूरे दुनिया में नास्तिकवाद जगह ले लिया, पूरा दुनिया बुराइयों से भर गया, पूरा दुनिया अधर्म से भर गया, पूरा दुनिया अपराध से भर गया, लेकिन उस दुनिया के बीच में रहने वाला व्यक्ति नूह अपने आप को कैसे प्रभु के साथ मेंटेन करके चला है, उस बात को समझिए। यहां पर नूह को कोई प्रचार करने वाला पास्टर नहीं है, नूह को कोई सिखाने वाला उसका कोई अगुआ नहीं है। हालेलुया। नूह को कोई ज्ञान की बातें सिखाए, कोई बुद्धि बातें सिखाए, ऐसा कोई व्यक्ति नूह के साथ में नहीं है। फिर भी नूह के अंदर की बातें देखिए। नूह उस समय में भी उन अन्य लोगों के समान हो सकता था, लेकिन नूह ने ऐसे समय में अपने आप को बना के रखा। हालेलुया। मेरे बहन और भाई बड़े ध्यान से समझिए इस बात को। बहुत बार आपको लगता होगा, अरे मैं अपने गांव में अकेला विश्वासी हूं, मैं अपने समाज में अकेला विश्वासी हूं, मेरे आसपास कोई विश्वासी नहीं है, मेरा जीवन कैसे होगा, क्या होगा। जब ये बातें आपको सताने लगे, आपको नूह को याद करना चाहिए। हालेलुया। आप अपने गांव में अकेले हो सकते हैं, आप अपने समाज में अकेले हो सकते हैं, आप अपने आस पड़ोस में क्या हो सकते हैं? अकेले हो सकते हैं, आप अपने घर में अकेले हो सकते हैं, लेकिन नूह तो पूरे दुनिया में क्या था? अकेला था, फिर भी वो विश्वास से डगमगाया नहीं। हालेलुया। आपके लिए, मेरे लिए एक बड़ा उदाहरण नूह है। यीशु कहता है नूह का दिन के समान यीशु के आने का भी दिन होगा। आपको नूह को फॉलो करेंगे तो जब नूह उस दिन में बचाया गया तो आप और मैं भी बचाए जाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप अकेले हैं, घबराइए मत। आपका हो सकता है बहन लोग आपके पति विश्वास में नहीं होंगे, हो सकता है आपके परिवार के लोग विश्वास में नहीं होंगे, भाई लोगों में हो सकता है उनके फैमिली के लोग विश्वास में नहीं होंगे, लेकिन एक बात आप जान लीजिए, दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर वो आपके साथ है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए याद करिए, यूसुफ को जब उसके भाइयों ने सताया, उसके लोगों ने सताया, गड्ढे में डाला, परेशान किया, लेकिन वही यूसुफ एक दिन मिस्र देश का क्या बनता है? हालेलुया। क्योंकि नूह भले अपने परिवार के साथ में नहीं था, लेकिन नूह परमेश्वर के साथ में था। आमीन। आज आपका डिसीजन क्या है? क्या चुनाव करेंगे आप? किसके साथ रहना पसंद करेंगे आप? हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा समय हम प्रभु के उपस्थिति में जीवन को दे दें। हालेलुया। बाकी समय तो आपने अपने हिसाब से जी लिया, नहीं जिया, अपने हिसाब से जी लिया,
बहुत मौज मस्ती कर लिया, शराब पी लिया, लड़ाई कर लिया, झगड़ा कर लिया। अभी अपना जिंदगी क्या करो, प्रभु को दो। आतंकवादी लोग, नक्सलवादी लोग जब पकड़ जाते हैं तो क्या करते हैं उन लोग, अपने आप को सरेंडर करते हैं। सरेंडर कैसे करते हैं, अपने हथियार को डाल देते। प्रभु हमें भी प्रभु को बोलना है, प्रभु आज से मैं अपना हथियार डाल दिया, अब ये सब मेरे काम का नहीं है। हालेलुया। क्या हम ऐसा हथियार डाल के आगे बढ़ेंगे? यदि हम ऐसा बढ़ने के लिए तैयार है तो जिस तरह नूह को परमेश्वर ने उस जल प्रलय से बचाया, वैसा ही प्रभु आपको और मुझे भी बचाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं भी बचाए जाएंगे, हम भी छुड़ाए जाएंगे। आज मैं आपको बताया, नूह के जीवन में 3 बड़ी क्वालिटियां। पहला क्वालिटी क्या है, धर्मी है। क्या है, धर्मी होने का गुण जानते हैं? किसको बोलते हैं धर्मी? धर्मी का जीवन कैसा होना चाहिए? हालेलुया। किसको बोलेंगे धर्मी? हाँ, धर्मी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धर्मी होने के लिए क्या करना है? रोमियो के पत्र में लिखा है, उसके सुसमाचार पर तब परमेश्वर की धार्मिकता आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। और जब नूह से प्रभु ने बात किया कि तू क्या कर, एक जहाज बना ले ताकि तू क्या होगा, बच जाएगा। नूह क्या किया, उसके बात पर विश्वास किया। कल शाम को मैं बता रहा था एक जगह कि एक लकवा का पेशेंट यीशु के पास आया। लोगों ने उसको लेके आया, खाट में ऐसा छप्पर को खोल करके नीचे उसको गिराया गया। यीशु मसीह लकवा के पेशेंट को बोलकर, देखकर क्या बोला, हे पुत्र जा तेरे पाप। लोग कुड़कुड़ाने लगे, अरे ये कैसा आदमी है भाई, पाप क्षमा करता है, वो तो परमेश्वर का काम है, इसको क्या करना चाहिए, चंगाई देना चाहिए। यीशु कहता है, अरे क्या सहज है ये कहना कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठा, और क्या सहज है। लोग जो है शांत रहे, लेकिन वो व्यक्ति जिसके जीवन में पाप था, गुनाह था, अधर्म था, उसने उस बात को मान लिया, विश्वास कर लिया कि हाँ यीशु मेरे पापों को क्या कर दिया है। हाँ, क्योंकि दिखाई देने वाला चीज नहीं है, लेकिन उसने मान लिया, और जब विश्वास किया वो उसी घड़ी चंगा हो गया। यीशु कहता है उठ अपना खाट उठा और चल फिर। सबसे पहला काम ये करना है, प्रभु के बातों पर हमको क्या करना है। यदि वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं तो है, मानिए वो आपके साथ है। हालेलुया। यीशु बोला मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा तो वो हमें छुड़ाएगा, वो हमें बचाएगा, वो हमारा संग है, मतलब है, कोई दो मत की बात नहीं है। ऐसा हमको विश्वास करना है। अच्छा, आगे और 6 अध्याय उसके 22 वचन को पढ़िए। हाँ, ध्यान दीजिए। दूसरा, धार्मिकता का पहचान है, धर्मी होने का पहचान है कि वो परमेश्वर की आज्ञा का अनुसार करता है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करता है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर जैसा कहा वैसा ही किया। प्रभु ने, आपको मालूम है, जब नूह को बोला जहाज बनाने के लिए, तो परमेश्वर बोला जहाज की लंबाई इतना रखना, उसकी चौड़ाई इतना रखना, उसकी ऊंचाई इतना रखना, उसमें क्या लगाना है, उस अंदर में एक रार लगाना, वो जो पेड़ के ही चाल से कुछ रार निकलता था उसको लगाना, वो सारा चीज करना। क्यों? ताकि वो पानी में डूबे ना, उसके अंदर पानी ना आए। तो ये सारा चीज कौन बता रहा है? हाँ, नूह ये नहीं सवाल किया प्रभु इतना बड़ा क्यों बनाना। हम तो कितना लोग हैं? 8 लोग। कितना लोग? 8 लोग हैं। 8 लोगों के लिए इतना बड़ा जहाज, इतना लंबा चौड़ा जहाज बनाना क्यों? सवाल नहीं। और आज के समय जैसा नहीं है। आज के समय में क्या है? बड़ा बड़ा मशीन है। क्या मशीन है? लकड़ी काटने का मशीन है,
फाड़ने का मशीन है। अभी बोला इतना बड़ा जहाज बनाओ तो भी आदमी क्या करेगा, बनाएगा, क्योंकि आज उसके पास क्या है, हाँ, औजार है, हथियार है, लोग है, सब। नूह के टाइम में ऐसा नहीं था। आपको मालूम है उस टाइम में कुल्हाड़ी भी लोहा का नहीं था। किस चीज का कुल्हाड़ी था? पत्थर का कुल्हाड़ी था। और उसमें एक बड़ा काम करना अपने आप में क्या है, बहुत चुनौती भरा काम है। हालेलुया, समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए। फिर भी नूह क्या किया? जी मैं करूंगा। हालेलुया। आज हम बोलते हैं भाई 1 घंटा आप घर में बैठ के क्या करना, आदमी बोलता है मेरे पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है। नूह को बोलता है प्रभु क्या करो, जहाज बनाओ। नूह नहीं बोलता है मेरे पास टाइम, वो बोलता नहीं, बोलता मेरे पास टाइम नहीं है, वो बोलता है जी। इसीलिए यहां पर लिखा है नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया, जैसा प्रभु ने कहा वैसा नूह ने किया। हालेलुया। 7 अध्याय उसके 5 पद को भी पढ़े। यहां पर लिखा है परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। ऐसे कई जगह आपको मिलेगा जहां पर परमेश्वर जो कहा नूह वैसा ही किया। हालेलुया, हालेलुया। आज 3 घंटा बैठने के लिए चर्च में बोलने से आदमी बहुत समस्या हो जाता है, सही है, हाँ। लेकिन दारू भट्टी में लाइन लगाने से आदमी को प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ना? हाँ, राशन दुकान में भी लाइन लगाने से समस्या नहीं है। नोटबंदी के समय बैंक के सामने लाइन लगाने से भी लोगों को समस्या नहीं है। एक आदमी आधा रात कूट करके और अपने घर का ये खिड़की था उसी के पास जाके खड़ा हो गया। उसकी पत्नी देख रही क्या हो गया भाई इसको, वो जाके बोल रहे अरे तुम कैसे खड़े हो गए? तो लाइन में हूं बोलते हैं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिर उसको जोर से लाए, वो नींद में था। क्या हो गया? अरे मैं बैंक की लाइन में था, क्योंकि उस टाइम इतना भयानक समस्या था ना, समझ रहे? तो हम और चीजों को कितना महत्व देते हैं, नासवान चीजों को कितना महत्व देते हैं, नासवान चीजों को कितना हम अपने जीवन में इंपॉर्टेंट देते हैं। लेकिन अविनाशी चीज जो हमारे जान को क्या कर सकता है, बचा सकता है। नूह समझ गया हम खाना नहीं खाएंगे तो चलेगा, पानी नहीं पिएगा तो भी, लेकिन ये जहाज नहीं बना तो नहीं चलेगा, क्योंकि बाकी लोग जैसा मरेगा वैसा। उस भयानक दिन को सोच रहे हैं जब प्रभु का क्या होगा, आगमन होगा। उस दिन आप और मैं बच जाएं, इसीलिए आज मैं प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया। तो पहला चीज आप क्या करें, विश्वास करें। क्या करें? विश्वास। प्रभु जो बात कहता है उसमें विश्वास करें। हालेलुया। हम लोग इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 7 वचन को पढ़े। इब्रानियों की किताब 11वें अध्याय उसके वचन 7, जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, जो उस समय बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी। हालेलुया। क्या दिखाई नहीं देता था? क्या नहीं दिखाई देता था? जल पर, हाँ, कि इतना भयानक बारिश होगा, ऐसा कुछ होगा, कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और तो और लोग उनको मजाक उड़ा रहे थे। देखो नूह क्या कर रहा है, जहाज बना रहा है, हाँ, पहाड़ में जहाज बना रहा है। उसके बाद क्या करेगा, वो समुद्र भी बनाएगा, फिर उसके ऊपर क्या करेगा, उसको लोग ऐसा बोल रहे थे। अभी भी तो करता, हाँ, हालेलुया। अभी भी आपको और मुझे भी लोग क्या करते हैं, ऐसा ही बात करते हैं। लेकिन नूह बाइबल में लिखा है विश्वास से जो चीजें दिखाई नहीं देती थी उन बातों पर भी क्या किया, विश्वास किया। हालेलुया। विश्वास का मतलब ही है अनदेखी चीजों पर जिसको हम दिखाई नहीं देता है। अभी आप, मैं बोलूंगा आप विश्वास करो मैं यही हूं,
ऐसा बोलने से तो आप क्या बोलेंगे? उसमें विश्वास की कोई बात नहीं। हम तो आपको क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं बाहर में हूँ और वहां से फोन करके बोलूंगा भाई आप विश्वास करो मैं आपके साथ में हूं। तो आपको विश्वास करना क्या होगा? क्या होगा? बहुत मुश्किल नहीं होगा भाई। आपको मालूम है फलाना आदमी यहाँ है नहीं और हम विश्वास करें कि वो हमारे, बहुत मुश्किल होगा। और ऐसे समय में जब आप घर में अकेले आप डर रहे हैं और वो फोन करके बोला चिंता मत करो मैं तुम्हारे, वो कितना भी विश्वास करेगा लेकिन उसको लगेगा मैं कैसा हूं? अकेला। जिन चीजें दिखाई नहीं देता है उन चीजों पर विश्वास करना क्या है? थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन नूह ने क्या किया? विश्वास किया। अब्राहम ने विश्वास किया। यूसुफ ने, हालेलुया। उसी तरह आपको और मुझे भी क्या करना है? विश्वास करना है। पढ़िए उसी वचन को, पूरा पढ़िए। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, हाँ, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। ध्यान दीजिए, किसके लिए जहाज बनाया? घर के घराने को बचाने के लिए क्या किया? जहाज बनाया। हालेलुया। ध्यान दीजिए, आप और मैं, हम भी केवल अपने विषय में सोच रहे हैं या फिर हम अपने घराने के विषय में भी? हाँ, कितने लोग हैं अपने घराने के विषय में भी सोच रहा है? हाँ, हालेलुया। या फिर सिर्फ अपना बनता है ना? ऐसा नहीं, हमको अपने घराने के विषय में भी क्या करना है? सोचना है। नूह क्या किया? अपने घराने के विषय में सोचा। आपको भी और मुझे भी अपने घराने के विषय में सोचना है। तो मैं आपको बता रहा था नूह ने क्या किया? विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया। और दूसरे नंबर में आज्ञा पालन। आज्ञा पालन। नूह ने क्या किया? आज्ञा। और कैसे आज्ञा माना? जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही। ध्यान दीजिए, हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आज्ञा मानना है? जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही। ना तो दाएं मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना, स्ट्रेट जाना, सीधा जाना। बहुत बार हम ऐसा नहीं कर पाते ना, जैसा प्रभु ने कहा वैसा नहीं कर पाते। तो क्या होगा? हमको फायदा होगा, नुकसान होगा? नुकसान होगा। प्रभु ने कहा नूह कौन सा पेड़ का लकड़ी लाना? गोपेर का। कौन सा? नूह सोचा होगा अरे ये गोपेर पेड़ कहां मिलता है, इससे अच्छा सरई का ही क्या किया जाए? बना दिया जाए, आम का ही बना दिया जाए। क्या होता? नाव चला जाता। क्योंकि प्रभु ने जो कहा वैसा करना जरूरी है। हालेलुया। हाँ, अपना दिमाग लगाने से क्या होता है? नाश हो जाएंगे हम लोग। तो दूसरा चीज मैं आपको बताया, आज्ञा पालन जरूरी है। तीसरा चीज यदि हम पहला पत्रस की पत्री 3 अध्याय उसके 20 वचन निकालें तो हाँ आज्ञा ना मानी, परमेश्वर ने नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। हाँ, यहां पर देखो, यहां पर लिखा है परमेश्वर एक परिवार के लिए क्या किया? धीरज धरा रहा। एक परिवार के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं लोग ध्यान दीजिए, परमेश्वर एक फैमिली का भी क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। कब तक इंतजार कर रहा है? जब तक कि जहाज ना बन जाए। भाई लोग इधर ध्यान देना, कब तक? जब तक कि जहाज, परमेश्वर इंतजार कर रहा है। यदि आप चलना चालू किए हैं, परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। आमीन। यदि हम विश्वास किया है, प्रभु आपका इंतजार कर रहा है। जब तक आप पूरी रीति से परिपक्व नहीं होंगे, परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है। हालेलुया। और यदि वो इंतजार कर रहा है तो आपको भी धीरज के साथ क्या करना है? आगे
बढ़ते जाना है, धीरज के साथ आगे बढ़ते जाना है। तो मैं बताया धर्मी होने के लिए विश्वास का होना जरूरी है, धर्मी होने के लिए आज्ञाकारी का होना जरूरी है, और धर्मी होने के लिए धीरज का होना भी जरूरी है। हालेलुया। यदि हमारे अंदर धीरज नहीं है तो क्या होगा? धर्मी हम नहीं है। हमारे अंदर धीरज होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और दूसरा पत्रस 2:5, दूसरा पत्रस 2:5। हाँ हाँ हाँ, ध्यान दीजिए, यहां पर कौन बचाया गया? हेलो, कौन बचाया गया? नूह के विषय में क्या लिख रहा है पतरस? कौन था वो? धर्म का प्रचारक। सब लोग बोले क्या है? धर्म का प्रचारक। किन के बीच में? अधर्मियों के बीच में। किन के बीच में? अधर्मियों के बीच में, भक्तिहीनों के बीच में। कैसा है? धर्म का प्रचारक है। आपको मालूम है, जब आप भक्तिहीनों के बीच में जाकर के धर्म की बात कहेंगे, लोग क्या करेंगे आपके साथ? हेलो, को जवाब दीजिए, क्या कहेगा? आप अधर्मियों के बीच में जाकर धार्मिकता का प्रचार करेंगे, लोग क्या कहेंगे आपको? दारू भट्टी में जाकर आप यीशु मसीह का प्रचार करेगा तो लोग क्या करेंगे? मारने के लिए दौड़ाएगा। नूह क्या था? धर्म का प्रचारक था। इसका मतलब जब वो जहाज बना रहा था, वो थोड़ा टाइम जहाज बनाने के बाद वो जाता था और लोगों क्या करता था? प्रचार करता था। बोलता, सुनो, परमेश्वर जल प्रलय करने वाला है। हालेलुया। मैं जहाज बना रहा हूं, तुम लोग भी क्या करो? जहाज बना लो। हालेलुया। परमेश्वर उनको नहीं बोला जहाज बनाने के लिए, नूह कहता है तुम लोग भी बना लो, जल प्रलय होगा। उन लोग क्या बोल रहे हैं? पागल हो गया है, कहां से जल प्रलय होगा? इतना पानी कैसे गिरेगा? लेकिन धर्म का प्रचारक नूह, उस समय जो उसको बोला जा रहा होगा, जो उसको सताया जा रहा होगा, परेशान किया जा रहा होगा, नूह उसको सहन करते हुए अपनी नजर परमेश्वर की ओर लगाए रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति धर्म का प्रचार करता है, एक धर्मी व्यक्ति धर्म के लिए काम करता है, एक धर्मी व्यक्ति धर्म के लिए दुख उठाता है, एक धर्मी व्यक्ति धर्म के लिए सताया जाता है। हालेलुया। इसलिए आप और मैं, हम भी यदि चाहते हैं कि उस समय के अनुसार आज के समय में भी हम बचाया जाए, तो हमको नूह के समान धर्म का प्रचारक बनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं बताया नूह के जीवन से क्या बातें? पहली बातें, विश्वास करने वाला था वो। बोले क्या था? दूसरा, आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था। तीसरा, धीरज धरने वाला व्यक्ति। क्या? और चौथा, और धर्म का प्रचार करने वाला व्यक्ति। आमीन। धीरज धरने वाला व्यक्ति इंतजार कर रहा था वो। आमीन। हो सकता है मेरे साथ एक और परिवार बच जाए, हो सकता है एक और परिवार बच जाए, और धर्म का प्रचारक था। हालेलुया। तो आपको और मुझे भी धर्मी होना है ना? नहीं होना है? तो धर्मी होने के लिए कितना बात बताया मैं आपको? 4 बातें। सभी लोग ध्यान दीजिए, ये चारों बातें आपके जीवन में है कि नहीं? थोड़ा चेक करो। यदि नहीं है तो आज निर्णय लो, ये चारों बातें मेरे अंदर भी होना चाहिए। पहली बात है विश्वास। क्या प्रभु जो कहता है मुझको विश्वास है, या फिर डाउट होता है? हालेलुया। पहला, अपने आप से सवाल करना है। दूसरा, क्या मैं आज्ञा मान रहा हूं तो वैसा ही मान रहा हूं जैसा प्रभु कह रहा है, या फिर अपने हिसाब से? हालेलुया। बहुत बार ऐसे होता है ना, आराधना का समय इतना टाइम है तो अरे अपने मन से हम जाएंगे ना। हेलो, ज्यादा नहीं तो कम से कम वचन के समय में तो चेहरा दिखाने के लिए आ रहे क्या? यहां पर क्या करने आ रहे हैं हम? प्रभु की। तो किसके अनुसार आना है? परमेश्वर के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। अपने अनुसार आएंगे तो फायदा
नहीं होगा। प्रभु के अनुसार, प्रभु ने जैसा किया वैसा आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था नूह। तीसरा चीज, धीरज धरने वाला। आज हमको हर चीज का क्या रहता है, हड़बड़ी रहता है। आप देखना, प्रार्थना कराने के लिए लोग आते हैं तो ज्यादा लोग नहीं रहते प्रार्थना कराने के लिए, फिर भी लोग चाहते हैं मेरा जल्दी हो, अरे इंतजार करो, नहीं कर सकते वेट, कर सकते कि नहीं? हमेशा अपने बारी का क्या करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। जब तक आप सामने नहीं आते प्रार्थना के लिए, आप खड़े हो हैं, बैठे हैं, आप प्रार्थना करिए अपने लिए, प्रभु आज तू मुझे छुटकारा दे देना। हालेलुया। आज जब तेरे दास लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मुझे क्या मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। आप प्रार्थना करते रहो जब तक आप सामने नहीं आते। तो आप तो क्या है, हड़बड़ी, कहां जाना है जल्दी। हाँ, आपको लगता है यीशु मसीह हमारे साथ साथ दौड़ेगा, नहीं नहीं, आप अभी उसके पास आना जरूरी है। हालेलुया। और आपको प्रचार करना है, धर्म के प्रचारक केवल अपना बचने वाला नहीं, दूसरों को भी बचाने वाला होना चाहिए। दूसरा बात में हम आएंगे। पहला क्या था, वो धर्मी था। दूसरा क्या था, वो खरा था। दूसरा क्या था, खरा था। सब लोग बोले क्या था, खरा था। आप उस वचन में रहें, 6 अध्याय उसके 9 वचन, उत्पत्ति 6 का 9। पहला कैसा था, धर्मी था। मैं बोला धर्मी होने के लिए कितना क्वालिटी होना चाहिए, 4 क्वालिटी। ये चारों क्वालिटी आपके अंदर नहीं है तो आज से उसको लागू करना चालू करिए। दूसरा है, अपने समय के लोगों में क्या था, खरा था। हालेलुया। इसका मतलब, खरा मतलब क्या होता है, खरा मतलब जानते हैं, नहीं जानते, सुना है खरा, खरा, हाँ 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 में हाँ और ना में कोई मिलावट उसमें। हाँ, वो आज बोला तो हाँ, कल बोलेगा तो भी हाँ, और ना बोला तो कल भी क्या बोलेगा, वो खरा व्यक्ति, मिलावट नहीं। हालेलुया। सोना जानते हैं ना, सोना, खरा सोना बोलने से उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये खरा है बोलते हैं। उसी तरह नूह अपने समय के लोगों में सबसे क्या था, खरा था। आप अपने समय के लोगों में कैसे हैं, आप अपने समय के लोगों में कैसे हैं, इस बात को देखिए। क्या आप खरा हैं परमेश्वर के लिए? ध्यान दीजिए, कट्टरता अलग चीज है। कट्टरता को मसीह समर्थन नहीं करता, खराई को मसीह समर्थन करता है। कट्टरता कहने का मतलब, बहुत सारे लोग मसीह के लिए कट्टर रहते हैं, ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। नहीं, खरा रहिए आप, मिलावट मत करिए। हालेलुया, है ना। कट्टरता तो क्या होता है, गलत है तो भी यही होना चाहिए, सही है तो भी यही, लेकिन हमको खरा रहना चाहिए। और तीसरा चीज क्या है, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति। कैसे चलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति। आप और मैं, हम किसके साथ चल रहे हैं? परमेश्वर के साथ हनोक चला, उठा लिया गया। परमेश्वर के साथ एलिया चला, उठा लिया गया। परमेश्वर के साथ अब्राहम चला, उसे आशीष मिला, विश्वास का मूल पिता बना दिया। परमेश्वर के साथ नूह चला, नूह भी क्या हो गया, बचा लिया गया। आप और मैं किसके साथ चल रहे हैं? हो सकता है आप अपने दोस्त के साथ चल रहे होंगे, हो सकता है अपने परिवार के साथ चल रहे होंगे, हो सकता है आप अपने समाज के साथ चल रहा होगा, हो सकता है आप अपने सिद्धांतों के साथ चल रहे होंगे, लेकिन ध्यान दीजिए, उसमें वो पावर नहीं है जो आपको भयानक समय में क्या करे, बचा ले। नूह किसके साथ चलता था? परमेश्वर के साथ। सब लोग बोलिए किसके साथ? आज आपको और मुझे भी परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति बनना है। आमीन, हालेलुया। कदाचित दुनिया में बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे हम तुम्हारे हैं, लेकिन तुम खुदा की बात सुनना। हालेलुया। उसके साथ चलना, उसकी उपस्थिति में चलना, उसकी हुजूरी में चलना। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति अचानक निकल करके और राजा अहाब के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ऐसा ही साधारण व्यक्ति, अहाब राजा देख के बोलता है, अरे क्या हो गया इसको, ये क्यों आ गया? वो क्या बोलता है मालूम? मैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं, मैं तुझे कहता हूं, जब तक मैं नहीं कहूंगा पानी। परमेश्वर के साथ चलने वाले लोगों के जीवन को परमेश्वर अधिकार देता है और वो जो बोलते हैं हो जाता है। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति बनिए। हालेलुया। आज हमारे बीच में प्रभु का मेज है,
हम इसके लिए आज अपने आप को भी तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम कितना बात सीखा? 3 चीजें। कितना? पहला, धर्मी होना चाहिए। दूसरा, खरा होना चाहिए। और तीसरा, परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। यही चीजें सिखाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया। यही बातें बताने के लिए प्रभु इस धरती पर आया। और लास्ट में यीशु कहता है कि जैसा नूह का समय था वैसा ही यीशु का आगमन भी होगा। तो जैसा नूह बचाया गया वैसा ही लोग क्या होंगे? बचाए जाएंगे। इन दिनों में आप अपने जीवन को पूरी रीति से आप समर्पित करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और आज हम अपने जीवन को जांचें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने आप को रेडी करें, अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन को तैयार करें। हालेलुया। यदि आपके जीवन में ऐसी बातें नहीं है तो आज ही आप प्रभु के सम्मुख में आ जाएं और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दें। मैं चाहता हूं इस समय वो लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं जो आज प्रभु के मेज में शामिल होने के लिए आए हैं। बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति, प्रभु के जीवन में जीने वाला व्यक्ति, आज वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग नहीं, केवल वही लोग जो आज परमेश्वर के हुजूरी में आकर के प्रभु के मेज में शामिल होने के लिए चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप अपने स्थान पर खड़े हो गए हैं तो थोड़ी देर अपने आंखों को बंद करके और अपने अंदर को झांकिए, अपने अंदर को झांकिए। क्या आपके अंदर में धर्मी होने का स्वभाव दिख रहा है? क्या आपको लग रहा है कि हां, मैं धर्मी हूं इसलिए क्योंकि मैं उस पर विश्वास करता हूं, इसलिए कि मैं उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन जीता हूं, इसलिए कि मैं धीरज धरता हूं और इसलिए कि मैं उसका प्रचार करता हूं। और यदि ये 4 चीजें आप में है, आप धर्मी व्यक्ति हैं। और केवल धर्मी होने से फायदा नहीं, बल्कि अपने समय के लोगों में आप खरा बने रहें और परमेश्वर के संग संग चलने वाला व्यक्ति बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ी देर अपने आप को जांचें, अपने आप को जांचें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज क्या हम उस मेज के सहभागी होने के काबिल हैं, लायक हैं? हम थोड़ी देर अपने आप को जांचें। मेरे प्रियो, जो बैठे हैं वो भी बैठे बैठे अपने आप को जांचें। हालेलुया। खुदा तेरा धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, एक भयानक समय में हम लोग जी रहे हैं और इस समय में यदि अपने आप में हम सावधानी नहीं बरता, यदि इस समय भी हम लापरवाही में जीवन जिया, हम निश्चय है कि नाश हो जाएंगे। लेकिन हम नाश ना हो, इसीलिए उस परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए भेजा ताकि हम बचाए जाएं, हम जीवन पाएं और हम बहुतायत का जीवन पाएं। खुदा तेरा धन्यवाद हो। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थोड़ी देर हम और प्रभु के नजदीक आ जाएं और निकट आ जाएं। यदि कोई गुनाह हमारे जीवन में है, कोई गलतियां हमारे जीवन में है, हम प्रभु के सामने स्वीकार करें, माने उसे और छोड़ें।